जोहार दोस्तों, मैं हूं सोनू कच्छप। आपका फिर से स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल सोनू कच्छप में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एक्सेल का डाटा एंट्री। जी हाँ दोस्तों, एक्सेल का डाटा एंट्री। इस डाटा एंट्री में हम लोग सीखेंगे स्कूल का रिजल्ट बनाना और इसमें बहुत सारे फॉर्मूला को यूज करना। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग की सुविधा के लिए हम फाइल पहले से बना के रखे हैं, तो चलिए इस फाइल को ओपन करते हैं। पहले से एक चार्ट तैयार करके रखे हुए हैं। इस चार्ट में हम एक स्कूल का रिजल्ट बना रहे हैं, जिसमें टोटल 10 बच्चे हैं और 5 यहाँ सब्जेक्ट है और यहाँ से स्टार्ट है आपका फंक्शन। हालांकि इसको डिलीट मार देते हैं। पहले यहाँ से फंक्शन स्टार्ट है, जिसमें हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। पहला टोटल है, मल्टीप्लाई है, मैक्सिमम है, मिनिमम है, एवरेज है, परसेंटेज, अप्रोक्स परसेंट, रिमार्क एंड डिवीजन। यानी हम लोग एक स्कूल चार्ट का रेफरेंस ले रहे हैं और इस स्कूल चार्ट में यानी एक रिजल्ट बनाने में जो जो फॉर्मूला हम लोग को यूज करना पड़ता है, वो फॉर्मूला हम लोग यूज करके फॉर्मूला को यूज करना सीखेंगे। और इससे पहले आप मेरा पहला वीडियो जरूर देख लिए होंगे और दूसरा भी देख लिए होंगे। दूसरा वीडियो में हम बताए हैं एकदम इजी वे में कैसे दो सब्जेक्ट को जोड़ते हैं या दो सेल को कैसे जोड़ा जाता है। आज जो हम लोग जोड़ने का फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, ये रेंज फॉर्मूला है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जहां जोड़ना है वहां कर्सर रख लिए, यानी एक्टिव सेल रख लिए। अब सबसे पहले इक्वल टू अप्लाई करेंगे और टाइप करेंगे सम, SUM। सम टाइप करने के बाद शिफ्ट के साथ ब्रैकेट और पहला सेल नंबर। आपका पहला सेल नंबर ये हुआ, यानी देखिए पहला जो बच्चा है कुसुम, ऊपर से C और इधर से 2, तो ये कहलाएगा C2। लिखेंगे यहाँ C2। अब देखिए यहाँ एक सिंबल डालना पड़ता है, लेकिन सिंबल क्या रहेगा, ये रेशियो का रहेगा, अनुपात जिसको बोलते हैं। ये वाला शिफ्ट के साथ यूज करना है। एंड लास्ट वाला सेल नंबर, लास्ट वाला सेल नंबर कौन है, ये सोशल साइंस का, जिसमें ऊपर G और 2, ये G2 रेफरेंस लेगा। लिखेंगे यहाँ G2 एंड ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। देखिए आपका फॉर्मूला ऐड हो गया। देखिए ये बहुत ही इजी वे में ऐड हम लोग कर लिए। और यहाँ जो प्रयोग किए हम लोग, फर्स्ट सेल एंड लास्ट सेल, यहाँ डबल क्लिक करके देखते हैं। देखिए ऊपर फॉर्मूला बार पे यहाँ देखिए नजर आ रहा है इक्वल टू सम एंड C2 अनुपात G2। उसके बाद आप मारे इंटर। तो क्या हुआ, C2 से लेकर के G2 के बीच में जितना भी सेल था सभी को ये ऐड कर लिया। इस तरह से हम लोग इसको रेंज फॉर्मूला बोलते हैं, है ना। और इससे पहले जो हम लोग जोड़े थे वो एक एक सेल लिए थे, जैसे C2 प्लस D2 प्लस E2 करके लिए थे। लेकिन यहाँ हम लोग कैसे यूज किए, पहला एंड लास्ट का मिला के इंटर। अब देखिए इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप, तो ये ऑटोमेटिकली सभी बच्चे को ऐड कर दिया। चलिए जोड़ना आप अच्छे तरीके से सीखिए। चलिए आपको कुछ शॉर्टकट ट्रिक और सिखाते हैं। जोड़ने का शॉर्टकट ट्रिक क्या करना है, सबसे पहले जहां जोड़ना है वहां रखना है और कीबोर्ड से Alt एंड इक्वल टू को टच करना है। कीबोर्ड से Alt एंड इक्वल टू, जैसे आप Alt एंड इक्वल टू टच करेंगे, कंप्यूटर का जो सिस्टम है ऑटोमेटिकली फॉर्मूला आ जाता है। देखिए, और आप इंटर मारेंगे तो ये ऐड हो जाएगा। इस तरह से आप शॉर्टकट, अगर आपको फॉर्मूला सम वाला याद नहीं है तो Alt इक्वल टू डालेंगे तो भी ये ऐड कर लेगा। अगर आपको ये पूरा सेल को एक साथ जोड़ना है तो पहले पूरे को ब्लैंक सेलेक्ट कर लीजिए एंड Alt के साथ इक्वल टू प्रेस कर दीजिए। देखिए ऑटोमेटिकली पूरा ऐड हो गया। अब आपको ऊपर से नीचे अगर ऐड करना है तो बस यहाँ कर्सर रखना है, Alt इक्वल टू एंड इंटर। आपको फॉर्मूला लिखने का जरूरत भी नहीं पड़ा। ठीक है, तो उम्मीद है ऐड करना पूरी तरह से जान गए होंगे। अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो पहले मेरा एक्सेल का पहला लेसन देखें और एक्सेल का दूसरा लेसन देखें, उसके बाद इस वीडियो को आप देखें, तब जाके आपको बहुत अच्छा तरीके से समझ में आएगा। हालांकि उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और यहाँ आई बटन में भी आपको नजर आ रहा होगा। आई बटन के जरिए भी आप जा सकते हैं उस वीडियो पे। तो वीडियो पूरा देखिए। मैं बहुत ही बेसिक लेवल से आप लोगों को एक्सेल सिखाने का कोशिश कर रहा हूँ और उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब हम लोग सीखेंगे मल्टीप्लाई करना। तो जस्ट यहाँ रखें और लिखेंगे इसके लिए रेंज फॉर्मूला इक्वल टू प्रोडक्ट। देखिए नीचे सिलेक्शन लिस्ट में आ गया। अगर इसको आपको यूज करना है नीचे से तो एरो से सेकंड वाला लेंगे और टैब बटन को टच करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ टाइप हो जाएगा। देखिए आ गया ना। और वही सेम प्रोसीजर, पहला सेल नंबर, यानी पहला सेल नंबर कितना है C2 एंड रेशियो डालेंगे शिफ्ट के साथ एंड लास्ट वाला सेल नंबर G2 एंड ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। देखिए ऐड हो गया। हाँ देखिए ऐड होने के साथ, सॉरी, ये मल्टीप्लाई हो गया। देखिए मल्टीप्लाई में क्या है ना कि पांचों का रिजल्ट है मल्टीप्लाई में,
तो बहुत बड़ा रिजल्ट है। जब बड़ा रिजल्ट होता है तो एक्सेल में क्या है कि ये प्लस ई प्लस 09 मतलब इस तरह का कुछ साइंटिफिक लैंग्वेज में अपना रिजल्ट को आउट करता है। अगर आपको नॉर्मल तरीके से जानना है तो इस सेल को बड़ा करना पड़ेगा। सेल बड़ा करने के लिए यहाँ देखिए कर्सर मेरा 2 मूला एरो बना और पकड़ के ड्रैग कर दीजिए, बड़ा हो गया तो ऑटोमेटिकली ये नॉर्मल डिजिट में आ जाएगा जिसमें हम लोग को समझ में आए। तो चलिए अब इसको हम लोग शॉर्टकट कर लेते हैं। इसको ऐसे ऐड हो गया, सॉरी ऐड नहीं, ये मल्टीप्लाई हो गया। अब लेकिन घटाने के लिए रेंज फार्मूला का प्रयोग नहीं करते हैं। घटाने का वही तरीका है C2 माइनस D2, या मतलब जो पहला सेल माइनस दूसरा सेल। अब चलते हैं हम लोग अगला फंक्शन के लिए। अगला फंक्शन है मैक्सिमम। मैक्सिमम के लिए क्या करेंगे, पहले निकालेंगे, पहले लिखेंगे मैक्सिमम के लिए, पहले लिखेंगे इक्वल टू एंड मैक्स टाइप किए और शिफ्ट के साथ वही ब्रैकेट। अब पहला सेल नंबर देखिए, पहला सेल नंबर में आप चाहें तो क्लिक भी कर सकते हैं एंड अनुपात, लास्ट सेल नंबर में चाहे तो फिर से क्लिक कर सकते हैं एंड ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। इस तरह से आप मैक्सिमम भी निकाल लिए। मैक्सिमम का मतलब हुआ कि ये बच्चा जैसे कुसुम है, कोमल है, राधिका है, इन सभी का जो अंक है, जैसे कुसुम का हिंदी में 97, 98, 88, 89, 56, तो मैक्सिमम अंक कितना आया है तो देखिए इंग्लिश में आया 98। उसी अंक को यहाँ निकालने के लिए किया गया। चलिए मिनिमम निकालते हैं। आप इक्वल टू मीन लिखेंगे और ब्रैकेट एंड फर्स्ट सेल नंबर एंड अनुपात लास्ट सेल नंबर, ऐसे एंड ब्रैकेट क्लोज और इंटर एंड सेम प्रोसीजर हो गया सारा। एवरेज निकालना हो तो इक्वल टू AVE, देखिए नीचे वाला सेलेक्ट करना है, तीसरा नंबर नहीं दूसरा नंबर सेलेक्ट किए एंड एवरेज। अब देखिए इस बार माउस से हम लोग क्लिक करके होल्ड रख के डायरेक्ट ऐसे भी ले लेंगे तो भी देखिए रेंज आगे आ जाता है। देखिए C2 अनुपात G2 आ गया ना एंड ब्रैकेट क्लोज इंटर, आया इतना परसेंट। अब निकालेंगे परसेंटेज। परसेंटेज देखिए निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। देखिए अगर आप लोग को परसेंटेज निकालने नहीं आता है तो देखिए हम समझाते हैं आपको परसेंटेज कैसे निकालते हैं। देखिए नॉर्मल परसेंटेज निकालने के लिए ऐसे किया जाता है। मान लिया जाए आप लाए हैं अब 500 में 300, तो कितना परसेंट हुआ। अगर इसको निकालना है तो आप ऐसे करते हैं, पहले लिखेंगे जितना आप प्राप्त किए हैं, जितना अंक आप प्राप्त किए हैं उसको लिखेंगे, यानी 300, सॉरी यानी 300। तो 300 डिवाइड करेंगे पूर्णांक से, टोटल मार्क्स, टोटल कितना फुल मार्क्स कितना का है तो 500 का है एंड गुना करेंगे 100। तो इस कॉन्सेप्ट से आप क्या करते हैं, किसी भी नंबर का परसेंटेज निकालते हैं। तो यहाँ हम लोग परसेंटेज निकालेंगे, कैसे करेंगे तो देखिए यहाँ रखें, अब पहले इक्वल टू डालेंगे और गौर कीजिए हम लोग को प्राप्तांक ये है, यहाँ टोटल अंक या प्राप्तांक है ना। जैसे कुसुम का अगर हमको निकालना है तो कुसुम का टोटल कितना है 428, ये कुसुम का 428 प्राप्तांक है। तो यहाँ का सेल नंबर को लिखेंगे, तो क्लिक करेंगे तो भी यहाँ का सेल नंबर देखिए आ जाता है, आ गया एंड डिवाइडेड टोटल सब्जेक्ट वैल्यू, यानी 500 टोटल सब्जेक्ट है मेरा, 500 का है तो 5 सब्जेक्ट है तो 500 हुआ टोटल वैल्यू एंड मल्टीप्लाई यानी गुना स्टार का साइन एंड 100 और इंटर। तो आपको देखिएगा परसेंटेज निकल जाता है। फिर इसको ड्रैग कर दीजिए। तो देखिए परसेंटेज कैसे हम लोग मैनुअली निकालते हैं। अब अप्रॉक्स परसेंट निकालेंगे। अप्रॉक्स निकालने के लिए पहले इक्वल टू और टोटल सेल नंबर डिवाइडेड बाय टोटल सब्जेक्ट वैल्यू यानी 500, यानी 5 सब्जेक्ट है तो एक सब्जेक्ट का 100 हुआ, तो 5 सब्जेक्ट का 500 हुआ, तो वही 500। यहाँ गुना 100 नहीं करेंगे, डायरेक्ट इंटर मारेंगे, कुछ रिजल्ट इस तरह से आएगा। लेकिन अप्रोक्स का मतलब क्या होता है कि अगर जैसे मान लिया जाए मेरा परसेंटेज 85.6 है तो एक इंक्रीमेंट हो जाता है, यानी ये हो जाएगा 86%। जैसे यहाँ पर 75.2 है तो 0.5 से अगर कम रहा तो 75 ही रहेगा।
है ना। जैसे यहाँ देखिए 68.6 है, तो इसको 67 मानेगा कंप्यूटर। तो वैसा परसेंटेज निकालने को ही बोलते हैं अप्रोक्स परसेंट। तो देखिए इसके लिए क्या किया हम लोग, फॉर्मूला क्या लगा, देखिए यहाँ पर यहाँ फॉर्मूला दिख रहा है H2 डिवाइडेड बाय 500 और इंटर मारते हैं। इंटर मारने के बाद आपको जाना है कीबोर्ड के कंट्रोल शिफ्ट और परसेंटेज को टच करना है, तो इस वे में आ जाता है। अब जब इस वे में आ गया, परसेंटेज के वे में आ गया, अब इसको ड्रैग कर दीजिए, तो देखिए सब अप्रॉक्स परसेंट में आ गया। यानी कि जो जैसे कि यहाँ देखिए परसेंट में 75.2 था तो 75 ही रहा। यहाँ देखिए 68.6 है तो 69 रहा, क्योंकि 0.5 से ऊपर है इसीलिए एक बढ़ गया। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग रिमार्क में। रिमार्क में क्या होता है, हम लोग को कंडीशन फार्मूला लगाना पड़ता है। कंडीशन फार्मूला क्या है, सबसे पहले इक्वल टू डालते हैं और लिखते हैं इफ। इफ का मतलब था अगर, अगर दिए, अगर हम लोग को एक मानना पड़ता है। माने हम लोग अगर टोटल अंक यानी H3 बड़ा रहा कितना से, मान लेते हैं अगर H3 बड़ा रहा 300 से, तो कॉमा एंड शिफ्ट के साथ इन्वर्टेड कॉमा तो पास बोलेंगे और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, अदरवाइज इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहेगा फेल, ब्रैकेट क्लोज। देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला जो यहाँ लिखे हैं हम लोग, यहाँ समझिए फॉर्मूला बाल में देखिए आप। अच्छा चलिए इसको हम लोग कॉपी करके पहले ले आते हैं नीचे, फिर आप आराम से सॉरी देखिए हम यहाँ इसको समझाने के लिए आपको यहाँ लिया है, तो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखिए फॉर्मूला में क्या है, सबसे पहले आप देखिएगा ये जो पार्ट है, इस पार्ट में बोला गया है कि अगर H3 बड़ा रहा 300 से, ठीक है, अगर H3 बड़ा रहा 300 से तो पास होगा। यानी कि तब ये वाला कंडीशन अप्लाई होगा जो कि एक इन्वर्टेड कोमा के अंदर है। और अगर फेल होगा, अगर सॉरी अगर उससे कम होगा, जैसे इफ अगर H2 बड़ा रहा 300 से तो ये वाला अप्लाई होगा। यानी कि अगर आप सही रहते हैं तो ये कंडीशन अप्लाई होता है। यानी यहाँ जो फॉर्मूला है, यहाँ जो कंडीशन दिया गया है, ये कंडीशन अगर सही रहेगा तो ये रिजल्ट आउट होगा, और अगर ये कंडीशन जो है गलत रहेगा तो ये रिजल्ट आउट होगा। देखिए हम लाइन इसलिए बना दिए ताकि समझ में आए कि ये कंडीशन, ये जो कंडीशन है ना, अगर कंडीशन ये जो कंडीशन है, अगर कंडीशन सही रहा तो ये रिजल्ट आउट होगा, और ये कंडीशन गलत रहा तो ये रिजल्ट आउट होगा। यानी कि H2 है ये अगर 300 से बड़ा है, ये कंडीशन सही है ना, तो ये रिजल्ट आउट होगा, नहीं तो ये रिजल्ट आउट होगा। तो ये मेरा फंडा होता है किस चीज के लिए, पास फेल के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं फिर से और यहाँ ला के पेस्ट करते हैं, है ना। ओह लगता है पेस्ट नहीं होगा, पेस्ट करें नहीं होगा, तो चलिए फिर से टाइप करने से अच्छा है कॉपी कर लेते हैं। हाँ, और सामने इक्वल टू लगा दें, यहाँ से फॉर्मूला क्या है, इक्वल टू इंटर। देखिए कंप्यूटर पास कर दिया इसको, है ना। ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा इसको करेंगे ड्रैग, तो देखिए ऑटोमेटिकली जो पास होगा, नहीं तो फेल होगा। चलिए अब हम लोग डिवीजन करते हैं। डिवीजन में क्या होता है, मोर देन वन कंडीशन रहेगा, मतलब एक से अधिक कंडीशन को हम लोग यहाँ यूज करने वाले हैं। हम लोग इक्वल टू इफ
देखिए, अगर पहला कंडीशन ये है, पहला कंडीशन में आप देखिए कि पहला कंडीशन अगर सही रहा, बोल क्या रहा है H2 अगर बड़ा रहा 300 से तो फर्स्ट हो जाओ, ठीक है। दूसरा कंडीशन बोल रहा अगर 250 से बड़ा रहे तो सेकंड हो जाओ, और तीसरा में अगर 200 से बड़ा रहा तो थर्ड हो जाओ। जितना भी कंडीशन तीनों दिए ना, तीनों कंडीशन ट्रू होने पे आया। लेकिन अगर फिर भी ये तीनों कंडीशन में मैच नहीं किया तो बाकी जो रहेगा वो अदरवाइज, और लास्ट में जो बाकी रहेगा वो फेल हो जाएगा। यानी तीनों में से कोई भी कंडीशन मैच नहीं करेगा तो बंदा फेल हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या निकालते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है। आई होप आप लोग को फॉर्मूला समझ में आ रहा होगा। देखिए आ गया ना। अब इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए इस तरह से। तो देखिए इस तरह से हम लोग बहुत आसान तरीके से रिमार्क निकालना और डिवीजन निकालना सीख के इसको कंडीशनल फार्मूला कहते हैं। और उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा है एक्सेल। अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आ रहा है एक्सेल में तो आप हमको कृपया करके कमेंट करके जरूर बताएं। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को एक्सेल समझ में आ रहा है, और अगर कुछ भी कंफ्यूजन हो या कोई टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए तो कृपया आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और देखिए जितना भी अभी हम जो बतलाएं आप लोगों को, ये चार्ट और ये फॉर्मूला प्रैक्टिस करने के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, ताकि मैं उसमें जो भी ट्यूटोरियल आप लोग को बताऊं तो उससे रिलेटेड जो भी मटेरियल रहेगा वो सारे मटेरियल हम उसी टेलीग्राम चैनल में डालते जाएंगे। तो ये जो अभी हम स्कूल चार्ट जो तैयार किए हैं और इसका जो भी फाइल है विथ फार्मूला के साथ, देखिए आप यहाँ से हर का फार्मूला निकाल सकते हैं। क्लिक क्लिक करके फार्मूला के साथ आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए जय हिंद।